हरे कृष्णा। आज मैं आपको दो अरब देश की मुस्लिम सहेलियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अरब देश में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जिन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा तक नहीं। तो चलते हैं अपनी कथा की ओर। सुदूर अरब देश में खस नामक एक संभ्रांत कुटुंब था। उसका सरदार व्यापार चतुर और सर्वनिधि संपन्न पुरुष था। उसके हसीना नामकी एक सुशीला स्वभावतः मधुर भाषिणी कन्या थी। इस हसीना की एक समवयस्का हमीदा नामकी सखी थी जो इसके प्रत्येक रहस्य से अवगत थी। प्रति सायंकाल ये दोनों समीपवर्ती रम्योद्यान में जाकर पुष्प चयन करती, मीठे मीठे फल खाती और बाल सुलभ क्रीड़ा किया करती थी। तत्पश्चात गृह में आकर अपने संयोग पिता के मुख से अमरील कैसे नामक धर्म ग्रंथ को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। इस प्रकार इन दोनों के मनों में बाल्यकाल से ही ईश्वरानुराग उत्पन्न होने लगा था। एक समय संसार भ्रमण करते हुए कोई हरिचरण रागी भारतीय संत अरब देश में जा पहुंचे। वहां भाग्य विशेष उनकी भेंट हसीना के पिताजी से हुई। संत ने उसका सत्कार स्वीकार किया और वहां सत्संग होने लगा। बात ही बात में उन्होंने परम रमणीय व्रजधाम की महिमा के साथ ही वृंदावन बिहारी के परमोक्त कृष्ण देव दुर्लभ रहस्य का वर्णन किया। हसीना भीतर बैठी सब सुन रही थी। उस पर इस मधुर चरित्र का बड़ा प्रभाव पड़ा। महात्मा जी ने अन्यत्र प्रस्थान किया। इधर हसीना के हृदय सागर में प्रेम तरगे उठने लगा। वह सौंदर्य, माधुर्य, सुधा रस सागर, सच्चिदानंद धन श्री नंदानंद के सुंदर दर्शन के लिए व्याकुल हो उठी। दिन रात उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान। पिता ने उसकी यह दशा देखकर एक दिन अत्यंत प्रेम से पूछा, बेटी तुझे क्या हो गया है? ना तुझे गर्मी की चिंता और ना वर्ष की का ज्ञान, ना भूख और ना प्यास। तेरा यह शरीर कितना दुर्लभ हो गया है। कोई प्रतिबाधा तो नहीं है? पिता के वचन सुनकर हसीना केवल इतना ही बोली, जब से वह रसिक शिरोमणि संत भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर गुणगान सुना गए हैं, तब से उन्हीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। मुझे दिन रात उन्हीं का ध्यान है। मेरा एक एक क्षण उनके दर्शन के बिना युग के समान बीत रहा है। अब तो जब उन श्याम सुंदर के दर्शन होंगे तभी मेरी आत्मा को प्रसन्नता होगी। अतएव पिताजी, आप इस शरीर को भारतवर्ष दिव्य श्री वृंदावन धाम में शीघ्र पहुंचा दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण अब शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं। इस भाग में बस इतना ही। अब मिलते हैं इस कथा के दूसरे भाग में। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस कथा का दूसरा भाग आप सभी के लिए लेकर आएंगे तो आप सभी उस कथा का आनंद उठा पाएंगे। हरे कृष्णा।